अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सेहत ठीक होगी। ये मेरे पास प्रियस आई है, 1.8 है, 1800 सीसी है और 2014 मॉडल है। 14 से 18 मॉडल तक यही प्रियस आई है। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट है। इसके अंदर एक तो ट्रैक्शन की लाइट आ रही है, एक हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है और एक एबीएस की लाइट आ रही है और एक येलो कलर के साथ एंड फ्लूइड वाली जो होती है वो वाली लाइट, ब्रेक फ्लूइड वाली लाइट आ रही है। तो ये गाड़ी के अंदर मसला, कस्टमर का ये कहना है कि गाड़ी जब चलते चलते मैं एकदम ब्रेक लगाता हूँ, एक तो ब्रेक सही पकड़ भी नहीं करती और ये लाइटें ऑन हो जाती है और जो ब्रेक है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले हम स्कैनर लगाएंगे। स्कैनर के अंदर क्या कुछ कोड आ रहा है, एबीएस के अंदर जाएंगे क्योंकि एबीएस के रिलेटेड कोड है। ये कोड आ रहा है एबीएस के अंदर C1391। अब नॉर्मल लीक इन अक्मुलेटर, मतलब या तो इसकी कहीं लीकेज हो रही है, एबीएस की लीकेज हो रही है जिसकी वजह से ये प्रेशर लीक कर रही है, उसके अंदर मसला है। तो कोई पाइप लीक हुआ है या कोई इस तरह, तो ये रिपेयर मैनुअल के मुताबिक आपको बताएंगे। ये फ्रीज फार्म डेटा है, ठीक है। ये फ्रीज फार्म डेटा है। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि पार्किंग स्विच ऑन है जिस वक्त ये कोड आया और स्ट्रोक सेंसर जो है वो 0.98 बता रहा है और स्ट्रोक सेंसर 2 जो है वो बता रहा है 3.96 बता रहा है। अक्मुलेटर सेंसर जो है वो बता रहा है 3.29 बता रहा है। और स्पीड, गाड़ी स्पीड नहीं थी जिस वक्त ये कोड आया, खड़ी गाड़ी के अंदर ये मसला है। हाँ, जब गाड़ी सामने खड़ी होगी उस वक्त भी आप कम कम पे 6 से 7 पैडल दबाएंगे लगाएंगे तो फिर ये लाइटें आना शुरू हो जाएंगी। ये जो फॉल्ट है हर किसी के पास आ रहा है, लेकिन इस कमज़ोर होने, जो एबीएस कमज़ोर होता है उसको चेक किस तरह करते हैं ये आपको मैं आज डिटेल से बताऊंगा। कौन कौन चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं कि इसका एबीएस कमज़ोर है या नहीं है। फिर आप गाड़ी जो है ना इसको ख़रीद सकते हैं। अगर वो चीज़ें ओके हैं तो फिर आपका एबीएस बिल्कुल ओके है, ठीक है। सबसे पहले हम ये कोड क्लियर करेंगे। कोड क्लियर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको पैडल लगाऊंगा। ये बिल्कुल मीटर के अंदर लाइटें ख़त्म हो गई हैं। फिर अब मैंने पैडल लगाया, फिर ब्रेक लाइटें आके फिर चली गई हैं, अभी फिर आ जाएंगी। तो ये ब्रेक मैंने बिल्कुल छोड़ी हुई है। ब्रेक छोड़ के इसकी कुछ सेंसर की रीडिंग चेक करूँगा, फिर ब्रेक दबा के सेंसर की रीडिंग चेक करूँगा फॉल्ट के अंदर, ये इस जिसके अंदर फॉल्ट आ रहा है। ये स्टोक सेंसर है, ये 1.00 वोल्ट दे रहा है। वोल्टेज ऑफ स्ट्रोक सेंसर 0.00 वोल्ट दे रहा है। स्ट्रोक सेंसर 2 जो है वो 3.96 वोल्ट दे रहा है। वोल्टेज ऑफ स्ट्रोक सेंसर 0.01 दे रहा है। अक्मुलेटर जो है वो आपका दे रहा है 3.76 दे रहा है और ब्रेक ना दबाने पे ये रीडिंग आ रही है। अब मैं ये ब्रेक दबाऊंगा, ब्रेक दबाने के बाद क्या क्या रीडिंग आती है ये चेक करूंगा, क्योंकि उस स्ट्रोक जब ब्रेक बिल्कुल डाउन होगी तो स्ट्रोक सेंसर की भी रीडिंग चेंज होगी। ये स्ट्रोक सेंसर पहले जो रीडिंग 1.00 बता रहा था अब 1.66 बता रहा है और वोल्टेज सेंसर जो है वो पहले भी 0 बता रहा था अभी भी 0 बता रहा है। स्ट्रोक सेंसर 2 जो है वो 3.29 बता रहा है, पहले भी 3.96 बता रहा था, अभी ये बता रहा है 3.29 बता रहा है। और स्ट्रोक सेंसर 2 है 0.0 वही बता रहा है। एक्यूमुलेटर जो है वो पहले 3.96 बता रहा था अभी बता रहा है 3.31 बता रहा है। ये हम रिपेयर मैनुअल के अंदर गए, रिपेयर मैनुअल के अंदर हमने कोड चेक किया C1391 एक्यूमुलेटर लीक माल फंक्शन का है, ठीक है। ये इन्फो कोड जो है 315 है। तो ये हम चेक करेंगे इसके अंदर ये रिपेयर मैनुअल क्या बता रहा है। रिपेयर मैनुअल ये बता रहा है कि या तो ब्रेक फ्लूइड लीक हो रहा है या ब्रेक बूस्टर मास्टर सिलेंडर ब्रेक एक्चुएटर माल फंक्शन, इंटरनल सील लो गैस प्रेशर इन अक्यूमुलेटर। जो ब्रेक सिलेंडर है
जो ब्रेक सिलेंडर है उसके अंदर जो सील लगी होती है, अगर वो सील लीक हो उसकी वजह से भी ये कोड आता है। अगर इसकी जो दो अलहदा मोटरें लगी होती हैं लेफ़्ट साइड पे फ्यूज़ बॉक्स के साथ दो मोटर लगी होती हैं, अगर वो मोटरें वीक हों तो उसकी वजह से भी आ सकता है। तो ये जो दो चीज़ें हम चेक करेंगे क्योंकि पूरा सेट ही चेंज करना होता है। तो ये रिपेयर मैनुअल यही बता रहा है कि आपका जो एक्यूमुलेटर सेंसर है ना, वो आपका 2.9 से 4.2 होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू जो वैल्यू है उसकी इतनी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास तो ब्रांड न्यू ज़्यादा कास्ट का होता है, जिसकी वजह से ब्रांड न्यू नहीं डालते, इसके अंदर काबली इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है रीडिंग के अंदर। ये भी चीज़ें हमने चेक की हैं आपके सामने। तो ये रिपेयर मैनुअल सारा डिटेल बता रहा है। स्ट्रोक सेंसर 2 जो है, क्योंकि आप जितनी ब्रेक डाउन होगी तो स्ट्रोक सेंसर की वैल्यू जो है ना बढ़ती जाएगी। तो ये बिल्कुल ब्रेक डाउन ही हो जाती थी, तो उसकी वजह से इसकी भी वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल बढ़ती जा रही थी। तो ये रिपेयर मैनुअल के अंदर आप चेक कर सकते हैं ये पूरी डिटेल। और डायरेक्शन सेंसर जो होता है, आप गाड़ी स्पीड में चलाते हैं तो जो ज़्यादा व्हील घूम रहा था उसको पकड़ता है और छोड़ता है। और ये जो व्हील सिलेंडर प्रेशर सिलेंडर जो है वो नॉर्मल जो है 0.1 टू 0.9 वोल्ट होना चाहिए। तो ये यही कह रहा है कि आपका जो रिप्लेस मास्टर सिलेंडर जो है, ब्रेक बूस्टर जिसको बोलते हैं, ब्रेक बूस्टर क्योंकि ये मास्टर सिलेंडर एबीएस यूनिट के साथ सारा सिस्टम एक ही लगा होता है, इसका ब्रेक बूस्टर अलग नहीं होता। तो उसका ये मसला बता रहा है। सबसे पहले हम ये यूनिट इसका राइट साइड पे लगा होता है, ये यूनिट का ग्रिप उतारेंगे और यूनिट को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसके यूनिट का ही मसला लग रहा है। ब्रेक ऑयल वाले पाइप पहले रिमूव करेंगे, अंदर से 4 12 के बोल्ट और एक लॉक और एक स्प्रिंग और एक ब्रेक स्विच रिमूव करेंगे। बाहर से 2 शाख के बोल्ट और 4 और 5 पाइप जो है जो सर व्हीलों को जा रहे हैं और एक एक्यूमुलेटर मोटर को जा रहा है, ये पाइप करेंगे। ये हमने दूसरा काबली यूनिट साथ लगा के चेक किया है कि इसके अंदर एक्यूमुलेटर के अलावा कोई और कोड तो नहीं आ रहा, क्योंकि ईसीएम सर्किट का कोड आता है, अगर वो आ जाए तो वो इसके साथ मैच नहीं होता। हमने इसी पार्ट नंबर का RA जो लिखा हुआ है ये इसका पार्ट नंबर है और साथ 10 डिजिट नंबर लिखा हुआ है, ये दोनों एक ही पार्ट नंबर के जो है ये ABS है। ये आपका न्यू ABS है जिसके अंदर 3 लिखा हुआ है, और जो दूसरा है जिसके अंदर फॉल्टी है वो ABS है। ये दोनों ABS बिल्कुल एक सेम पार्ट नंबर के हैं। अक्सर लोग इसका ऊपर से स्कीम चेंज कर देते हैं, वो नुकसानदेह है, क्योंकि पानी अगर उसके अंदर चला जाए तो ABS शॉर्ट हो जाए तो उसकी वजह से गाड़ी एक लगने का ख़तरा महसूस होगा। सबसे पहले हम इसका डिजिटल लिस्ट चेक करेंगे। गाड़ी को क्लियर किया, न्यू इंस्टॉल किए, ABS यूनिट इंस्टॉल किए। गाड़ी माशाल्लाह, गाड़ी के मीटर के अंदर लाइटें कोई नहीं है। क्योंकि ये अक्सर इस जो 1800 प्रियस है इसके अंदर ABS यूनिट और बैटरी का मसला है। बैटरी तो अभी लिथियम की मिल रही है, लेकिन ABS यूनिट जो है ना वो चाइना वाला भी मिल रहा है, तवानी जिसको बोलते हैं, लेकिन वो उसकी ब्रेक जो है ना वो सही पकड़ भी नहीं होती, अगर पकड़ ले तो वो छोड़ता थोड़ी देर बाद है, उसकी वजह से भी ये मसला आता है। अब हम ब्रेक के ऊपर पाँव नहीं रखेंगे, नीचे स्टॉप लाइट स्विच ऑफ बता रहा है, मतलब ब्रेक के ऊपर पाँव नहीं रखा हुआ, उसकी ये रीडिंग आ रही है। वोल्टेज ऑफ स्ट्रोक सेंसर -0.05, स्ट्रोक सेंसर 0.98, स्ट्रोक सेंसर 2 जो है 4.00, और वोल्टेज ऑफ स्ट्रोक 2 -0.05। एक्यूमुलेटर सेंसर जो है ये नोट करना है 3.66 थी पहले,
अभी है, और 3.9 जो पहले थी उसकी 3.96 थी, अभी जो है 3.66 है। मतलब पहले इसकी जो है बहुत हाई प्रेशर हो रहा था, इसकी सीलें लीक आ रही थी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है ना वो बढ़ रहा था, ज़्यादा बढ़ रहा था। अभी मैं ब्रेक दबाऊंगा, ब्रेक दबाने के बाद फिर चेक करूंगा कि फिर इसके अंदर क्या कौन कौन सी रीडिंग जो है ना चेंज होती है। अभी मैंने ब्रेक दबा दी है, ब्रेक दबा के इसके जो स्ट्रोक सेंसर है और जो अक्यूमुलेटर सेंसर है उनकी रीडिंग हम चेक करेंगे। इसकी स्ट्रोक 2 जो है, स्ट्रोक 1 और 2 की जो है सेंसर की है, उसकी 1.56 है, 3.41 है, ये दोनों 1 और 2 स्ट्रोक की है। तो जो पहले थी उसकी थी 1.64 थी और 3.31 थी। तो पहले और इसकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अक्यूमुलेटर की जो है पहले जो रीडिंग थी वो आपकी थी ये 3.58 थी, अभी आ रही है 3.70। अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि आपका एबीएस यूनिट ओके है। अगर ये ब्रेक प्रेस किए रखें तो ये अगर डाउन हो रहा है, इसका 3.72 जो है इसकी रीडिंग जो है, ये अगर ये डाउन हो रही है तो मतलब आपका एबीएस यूनिट ठीक नहीं है। अगर उसी जगह पे बरकरार है तो फिर तो आपका एबीएस यूनिट बिल्कुल ओके है। इससे अक्यूमुलेटर जो सेंसर है इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ब्रेक यूनिट जो है वो जो कमज़ोर है या ठीक है। ये जितनी देर दबा रखेंगे, अगर ये रीडिंग नीचे जा रही है तो फिर मतलब आपका एबीएस यूनिट कमज़ोर है, अगर ऊपर जा रही है मतलब उसी जगह पे स्टैंडर्ड पे खड़ी हुई है तो मतलब आपका एबीएस यूनिट बिल्कुल ओके है। ये आप चेक कर सकते हैं 3.60 अक्यूमुलेटर प्रेशर सेंसर बता रहा है 3.60। पहले बता रहा था जब फॉल्ट में था 3.58 बता रहा था। 60 और 885 जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं, मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, पहले 2-3 ब्रेकें प्रेस करते हो तो उस वक्त जो है ना गाड़ी ब्रेक जो लाइटें ऑन हो जाती थी। अभी ब्रेक स्विच ऑन है, आप चेक कर सकते हैं।